स्टूडेंट मैं अतुल लाकर आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जनरली आईएएस के अंदर इस पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और आपके आने वाले जो वीडियो लेक्चर हैं थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में वहां पर ये टॉपिक बहुत बार रिपीट होने वाला है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत कंपलसरी है। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप गेट, आईएएस, पीएससीएस, यूनिवर्सिटी एग्जाम, इसरो एग्जाम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उनकी स्टडी करें। और इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है प्रोवाइड करा रहा हूं। तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं शायद सेकंड वीडियो लेक्चर में कि प्रोसेस होता क्या है, स्टेट क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बेसिक सी चीजें। तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। तो बात करते हैं प्रोसेस। द चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज द प्रोसेस। मतलब कोई अगर पार्टिकल एक स्टेट यहां पर है, ठीक है, और उसकी जो भी कंडीशन है P1 प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, और स्टेट 2 पर जा रहा है वो, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो ये 1 से 2 जो गया है ना, मतलब चेंज ऑफ स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जो गई, ये जो पाथ फॉलो हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं प्रोसेस, है ना। 1 से 2 जो है ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसी नंबर ऑफ प्रोसेस जो है किसी भी जो साइकिल होती है उसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं, या किसी भी जो सिस्टम है उसके लिए हम ये सब चीजें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जनरली 2 तरीके की प्रोसेस होती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस जिसे हम आइडियल प्रोसेस बोलते हैं, और दूसरी होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसे हम नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे, साथ ही साथ इसमें हम एग्जांपल की मदद से और इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस जिसे हम आइडियल प्रोसेस बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो इट इज अ आइडियल प्रोसेस, जैसा कि हम जानते हैं कि ये आइडियल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स फॉलो द सेम पाथ विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है आपकी, रिवर्सिबल मतलब नाम से ही मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि रिवर्स आ रहा है, मतलब जिस पाथ से वे जा रहा है उसी पाथ से रिटर्न आ रहा है, और सिस्टम एंड सराउंडिंग्स पर कोई इफेक्ट्स नहीं छोड़ रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी ही प्रोसेस होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अगर कोई प्रोसेस परफॉर्म हुई और वो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स पर कोई इफेक्ट ना छोड़े तो ऐसा जो है प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम आइडियल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और इसी आइडियल प्रोसेस को कंसिडर करके ही हम सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हैं उनको डिजाइन करते हैं, उनको परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो बात करें इसकी, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। इट इज अ आइडियल प्रोसेस a process is said to be a reversible process that can be reverse follow the same path without leaving any effect on the system and surroundings। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो वहां से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। तो इट इज अ आइडियल प्रोसेस, अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स फॉलो द सेम पाथ विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये किस टाइप की प्रोसेस है, जैसे कि स्टेट 1 से 2 पे जाएगा ये, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद इसी पाथ से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्रैक्टिकली इस टाइप से पॉसिबल नहीं है, और ये एक आइडियल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी आइडियल प्रोसेस को कंसीडर करके ही हम बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं उनको डिजाइन करते हैं और उनको परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं नो रियल प्रोसेस इज ट्रूली रिवर्सिबल
बट सम प्रोसेस या प्रोसेसेस मे अप्रोच रिवर्सिबल। ठीक है, मतलब ऐसी कोई रियल प्रोसेस नहीं है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो, लेकिन ये आइडियल प्रोसेस है ना, रियल प्रोसेस ऐसी नहीं है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, लेकिन इसके अप्रोच जो है इनको हम यूज़ करते हैं, इसके अप्रोच को ही हम सिस्टम को डिज़ाइन करने में या वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं, रिवर्सिबल सिस्टम बनाते हैं, ताकि जो है आपका सिस्टम कंटिन्यूस जो है वो वर्किंग करता रहे और आपको जो है चीज़ों को प्रोवाइड करता रहे, मतलब वर्क प्रोड्यूस करता रहे। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, और स्पेशली अगर मैं इस प्रोसेस की मैं बात करूं तो इन दिस प्रोसेस बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स मे बी रीस्टोर्ड टू देयर इनिशियल स्टेट। जनरली जो है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स जो है ये क्या करता है, रीस्टोर मतलब वापस जो है अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस आ जाता है। तो इस टाइप से जो है आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, एक स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 1 से 2 पे जो है ये आपकी एक प्रोसेस कंप्लीट हुई, उसके बाद रिटर्न में ये वापस गया, तो इसे हम जो है रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। एग्जांपल में अगर हम देखें इस प्रोसेस का, तो एग्जांपल में जैसे कि वेरी सिंपल एग्जांपल, स्प्रिंग आपने देखा होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग जो है ये ऐसा बना मिलेगा नहीं आपको स्प्रिंग कि आपको नेचर ने इस टाइप से बना के दिया हो। स्प्रिंग को आपने डिज़ाइन किया है एज ए रिवर्सिबल कंसिडर करके, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस स्प्रिंग कैसे डिफाइन करेगा, स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे और वापस छोड़ोगे तो क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन पे वापस जाएगा। तो इस टाइप की प्रोसेस को जनरली हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, स्प्रिंग। और उसके बाद हम और इसमें एग्जांपल समझ सकते हैं, फ्रिक्शनलेस पेंडुलम। फ्रिक्शनलेस जो पेंडुलम होता है आपने देखा होगा, है ना, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर में आपने देखा होगा पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव करता है। तो इस टाइप से जो है हम बनाते हैं इन चीज़ों को, ये जनरली होती नहीं है नेचर में, नेचुरली ये सब चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, तो हम सिस्टम को जो है रिवर्सिबली कंसीडर करके चलते हैं और आइडियल कंसीडर करके चलते हैं, ताकि उसके परफॉर्मेंस को अच्छे चेक कर सकें। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करें हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, अ प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्स प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ये जनरली रिवर्स नहीं होगी, है ना, जो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, अ प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्स प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रिक्शन इज वन ऑफ द रीजन विच मेक अ प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस। जनरली फ्रिक्शन डेवलप होता है इसमें के बीच, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसमें फ्रिक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, जो कि आपको बताता है कि ये जो कोई भी प्रोसेस जो है वो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लिख लेते हैं, इरिवर्सिबल, और इसको हम बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, a process which is not reverse process is an irreversible process। मतलब रिवर्स नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसमें जनरली फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन इज one of the reason which makes a process irreversible। फ्रिक्शन वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर होता है जो कि प्रोसेस को इरिवर्सिबल जो है आपको बनाता है। ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक्स ऑल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल बाय नेचर, ऑल सिस्टम आर इरिवर्सिबल इन बिहेवियर। ये चीज़ को आपको याद रखना है। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोसेस होंगी वो आपकी जनरली क्या होंगी, इरिवर्सिबल होंगी, और जितने भी जो सिस्टम होंगे वो आपके इनरिवर्सिबल इन बिहेवियर होंगे। लेकिन हम उनको रिवर्सिबल कंसीडर करके उसकी परफॉर्मेंस जो है, उसके जो भी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कंसीडर करके हम उसको परफॉर्म करते हैं। मतलब वो एक आइडियल प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है हम
उसको कंसिडर करके चलते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर एग्जांपल में हम देखें जैसे कि मैकेनिकल फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, आपने एक बॉल जो है वो फेंका तो बॉल क्या है वो सीधे डायरेक्शन में चला गया है ना, तो वो रिटर्न होके नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो वाटरफॉल वगैरह है वो क्या ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, और वापस वो जो है अब बैक जो पोजीशन में वापस नहीं जा सकते हैं ना। ऐसे ही रेनिंग होती है, इट इज़ ऑल्सो अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। रेनिंग जो है ये वापस नहीं जा सकती कि रेन जो है हम उनकी बूंदों को वापस पहुंचा दें। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी, जैसे कि फ्लूइड फ्रिक्शन, जब फ्लूइड आपका फ्लो होता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, जब आपका प्लास्टिक का डिफॉर्मेशन करते हो तो इट इज़ ऑल्सो अ क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद थ्रोटलिंग प्रोसेस, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। थ्रोटलिंग एक बॉल्व होता है जिससे हम गैस वगैरह या वाटर वगैरह रिलीज करते हैं। फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, ये सब चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा, एक्सपांसन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ना, एकदम जो प्रोसेस होती है उन्हें हम बोलते हैं इरिवर्सिबल और नेचुरल प्रोसेस। जितनी भी एटमॉस्फेयर में, नेचर में एयर आपका चल रहा है वो क्या है, इरिवर्सिबल वे में फ्लो हो रहा है, और वाटर फ्लो हो रहा है वो भी इरिवर्सिबल वे में फ्लो हो रहा है, मतलब वापस जो है वो अपनी पोजीशन पे नहीं जा पाता। तो इस टाइप से आज मैंने आपको बताया रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं। तो इसको हम जनरली थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर आइडियल प्रोसेस हमने बनाई हुई है, जैसे कि आइडियल साइकिल्स होती हैं, वैसे ही आइडियल हमने प्रोसेस को डिफाइन कर रखा है और उसके जैसे हम सिस्टम को बनाने की कोशिश करते हैं। उसके जैसे हम सिस्टम के परफॉर्मेंस के चेक करते हैं कि वो ऐसे होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग्स पे इफेक्ट ना छोड़े या कुछ भी ना छोड़े, तो इस टाइप से हम उनको डिज़ाइन करते हैं। और इरिवर्सिबल वे में चीज़ें होंगी तो जो है उनको मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इरिवर्सिबल वे में फ्लो हो रही हैं उनको हम जो है उसको हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको जो है नेचर ने खुद ही हैंडलिंग किया हुआ है, या बोल सकते हैं गॉड ने जो उसको नेचुरली हैंडलिंग किया हुआ है। और जनरली एक फ्रिक्शन वन ऑफ द मोस्ट रीजन होता है रिवर्सिबल वे में जो नेचुरल प्रोसेस होती है। जैसे आप देखा मैंने, अगर ये पेन है, पेन को खिसकाया इस टाइप से, तो ये पेन और इस नीचे जो आपके टेबल है इसके बीच में जो है ये फ्रिक्शन हो रहा है, और एक बार मैंने इसको फोर्स लगा के छोड़ दिया तो ये क्या होगा, वापस नहीं आएगा जब तक वहां से हम इसको फोर्स ना लगाएं। तो वहां से आप इसको फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप इसको आइडियल बनाने की कोशिश कर रहे हो, रिवर्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊँगा थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के, उसके बाद थियोरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं और बहुत सारे वीडियो लेक्चर डिस्कस करूँगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको एक सिंपल मैनर में इसको समझा के मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।